नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीफन आर कॉवी की वर्ल्ड फेमस किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। ये किताब 30 से अधिक सालों से लोगों की लाइफ को बदल रही है और 40 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी है। इस बुक की 25 मिलियन से अधिक कॉपीज बिक चुकी है और दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेस बुक्स में से एक मानी जाती है। स्टीफन कॉवी ने इस बुक को 1989 में पब्लिश किया था। वे एक इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड लीडरशिप अथॉरिटी, फैमिली एक्सपर्ट, टीचर और ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेंट थे। कॉवी ने अपने जीवन में लीडरशिप और कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में कई बुक्स लिखी, लेकिन 7 हैबिट्स उनका मास्टरपीस माना जाता है। आइए जानते हैं कि सक्सेसफुल और प्रभावशाली लोगों की वे 7 हैबिट्स क्या है जो उन्हें अलग बनाती है। प्रिंसिपल आधारित दृष्टिकोण। कॉवी के अनुसार सच्ची सक्सेस कुछ क्विक टिप्स या टेक्निक से नहीं, बल्कि मूल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर आधारित होती है। ये प्रिंसिपल्स प्रकृति के नियमों की तरह है, हम इन्हें बदल नहीं सकते, हमें इनके अनुसार जीना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे हम उस पर विश्वास करें या न करें, वैसे ही कुछ प्रिंसिपल्स हमारे जीवन में हमेशा काम करते हैं, जैसे ईमानदारी, सम्मान, न्याय, इंटेग्रिटी, सर्विस और एक्सीलेंस। कॉवी कहते हैं, हम जितना अधिक इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं और उनके अनुसार जीते हैं, उतना ही अधिक फ्रीडम और पावर हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। कैरेक्टर बनाम पर्सनैलिटी आधारित दृष्टिकोण। कॉवी ने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सक्सेस लिटरेचर में एक बड़ा बदलाव आया। पहले की बुक्स कैरेक्टर बेस्ड थी और इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, फिडेलिटी, करेज जैसे वैल्यूज पर फोकस करती थी, लेकिन बाद में फोकस पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सोशल इमेज पर शिफ्ट हो गया, जैसे कि पब्लिक इमेज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, स्किल्स और टेक्निक्स पर। आज के समय में हम अक्सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, कैसे दिखें, कैसे बात करें, कैसे इंप्रेस करें। लेकिन कॉवी कहते हैं कि सच्ची सक्सेस का आधार कैरेक्टर डेवलपमेंट है, हमारे कोर वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और अंदरूनी क्वालिटीज। एक एग्जाम्पल से समझें, अगर आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं तो आप 2 अप्रोचेस ले सकते हैं। 1, पर्सनालिटी एथिक, जल्दी से कुछ कम्युनिकेशन टेक्निक सीखना, स्माइल करना, फ्लैटरी करना। 2, कैरेक्टर एथिक, अंदर से इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट डेवलप करना। पहला अप्रोच शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन दूसरा लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाता है। 7 हैबिट्स ओवरव्यू। ये 7 हैबिट्स एक जर्नी की तरह है जो हमें 3 स्टेजेस से गुजारती है। 1, डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस हैबिट्स 1 से 3। यहां हम खुद पर कंट्रोल पाना सीखते हैं, ये प्राइवेट विक्ट्री है। 2, इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस हैबिट्स 4 से 6। यहां हम दूसरों के साथ इफेक्टिवली काम करना सीखते हैं, ये पब्लिक विक्ट्री है। 3, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हैबिट 7। यह हमें बाकी सभी हैबिट्स को सस्टेनेबली अपनाने में हेल्प करता है। ये हैबिट्स क्रमिक है, आपको पहले अपने आप पर कंट्रोल पाना होगा, जिसे हम सेल्फ मास्टरी भी कहते हैं। उसके बाद ही आप दूसरों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. विक्टर फ्रैंकल। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हम अपने एनवायरनमेंट, सर्कमस्टेंसेस या इमोशंस का रिजल्ट नहीं है। हमारे पास हमेशा अपनी रिस्पॉन्स चुनने की फ्रीडम होती है। कॉवी 2 तरह के लोगों की बात करते हैं। एक, रिएक्टिव लोग, वो जो सर्कमस्टेंसेस और एक्सटर्नल फैक्टर से कंट्रोल होते हैं। वे कहते हैं मैं ऐसा हूं क्योंकि, और दूसरों या परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। 2, प्रोएक्टिव लोग, वो जो अपने वैल्यूज के आधार पर कॉन्शियस चॉइसेस बनाते हैं। वे कहते हैं मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूं, परिस्थितियों का विक्टिम नहीं। कॉवी ने सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की। सर्कल ऑफ कंसर्न, वे सभी चीजें जिनके बारे में हम चिंतित हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वे चीजें
जिन्हें हम डायरेक्टली प्रभावित कर सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं, जिससे वो सर्कल ग्रेजुअली बड़ा होता जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपनी लैंग्वेज को नोटिस करें। मैं मजबूर हूं के बजाय मैं चुनता हूं ये कहें। 24 घंटे के लिए सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करें जिन्हें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक स्मॉल कमिटमेंट बनाएं और उसे पूरा करें। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। देयर इज अ मेंटल और फर्स्ट क्रिएशन एंड अ फिजिकल और सेकंड क्रिएशन। स्टीफन कॉवी। हर चीज 2 बार बनती है, पहले हमारे माइंड में, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, फिर फिजिकल रियलिटी में, जिसे हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। इसलिए लाइफ में किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके फाइनल गोल को क्लियरली डिफाइन करें। कॉवी हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपनी फ्यूनरल विजुअलाइजेशन करें। अपनी फ्यूनरल पर लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, आप किन वैल्यूज, अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस को पीछे छोड़ना चाहते हैं। इस क्लैरिटी से आप अपने जीवन का पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो डिफाइन करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं और किन किन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के आधार पर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस हैबिट, अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखें। अपने रोल्स आइडेंटिफाई करें, जैसे कि पेरेंट, स्पाउस, प्रोफेशनल, कम्युनिटी मेंबर, एटसेट्रा। हर रोल के लिए गोल्स सेट करें। अपने डेली एक्शंस को अपने मिशन स्टेटमेंट से अलाइन करें। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल, बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। स्टीफन कॉवी। ये हैबिट टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट के बारे में है। ये हैबिट 1, यू आर द क्रिएटर, और हैबिट 2, विजन ऑफ व्हाट यू वांट टू क्रिएट, को प्रैक्टिकल बनाता है। कॉवी ने एक्टिविटीज को 4 क्वाड्रेंट्स में कैटेगराइज किया। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, जिसमें क्राइसिस, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स आते हैं। क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, जिसमें प्लानिंग, प्रिवेंशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, लर्निंग, रिक्रिएशन आते हैं। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, जिसमें इंटरप्शंस, सम कॉल्स, सम मीटिंग्स, मेनी ईमेल्स आते हैं। क्वाड्रेंट 4, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, जिसमें ट्रिविया, टाइम वेस्टर्स, बिजी वर्क आते हैं। हाईली इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, में ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे क्वाड्रेंट एक छोटा हो जाता है। वे क्वाड्रेंट 3 और 4 में कम समय बिताते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपनी एक्टिविटीज को 4 क्वाड्रेंट्स में कैटेगराइज करें। क्वाड्रेंट टू एक्टिविटीज के लिए डेडिकेटेड टाइम एलोकेट करें। नो कहना सीखें। अच्छी चीजों को नो कहें ताकि महान चीजों के लिए यस कह सकें। वीकली प्लानिंग करें। डेली टास्क्स को प्रायोरिटीज के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें। नेक्स्ट, हैबिट 4, थिंक विन विन। विन विन इज अ फ्रेम ऑफ माइंड दैट कॉन्स्टेंटली सीक्स म्यूचुअल बेनिफिट इन ऑल ह्यूमन इंटरैक्शंस। स्टीफन कॉवी। जब हम दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। 1, विन लूज, मैं जीतूंगा, तुम हारोगे, कंपिटिटिव माइंडसेट। 2, लूज विन, तुम जीतो, मैं हार जाऊंगा, पीपल प्लीजिंग माइंडसेट। 3, लूज लूज, दोनों पार्टीज को नुकसान, रिवेंज माइंडसेट। 4, विन विन, दोनों पार्टीज बेनिफिट होती है, कोलैबोरेटिव माइंडसेट। 5, नो डील, अगर विन विन पॉसिबल नहीं है तो कोई अग्रीमेंट नहीं, जो कि रियलिस्टिक माइंडसेट का एग्जाम्पल है। विन विन माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि लाइफ कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन है। वे ऐसे सॉल्यूशंस खोजते हैं जिससे सभी पार्टीज को बेनिफिट हो। विन विन के 3 कैरेक्टर ट्रेट्स। 1, इंटेग्रिटी, अपने वैल्यूज और कमिटमेंट्स के प्रति सच्चे रहना। 2, मैच्योरिटी, अपने फीलिंग्स और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का साहस, दूसरों के फीलिंग्स और ओपिनियंस का सम्मान। 3, अबंडेंस मेंटालिटी, पर्याप्त है सबके लिए की सोच। इसके विपरीत स्कैर्सिटी मेंटालिटी, अगर तुम्हें मिला तो मुझे कम मिलेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपने रिलेशनशिप्स में विन विन और नो डील का माइंडसेट अडॉप्ट करें।
आर्ग्यूमेंट्स को ऑल्टरनेटिव्स के खोज में कन्वर्ट करें। कम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करने के बजाय नए रिसोर्सेज क्रिएट करने के तरीके खोजें। विन विन एग्रीमेंट्स में 5 एलिमेंट्स शामिल करें: डिजायर्ड रिजल्ट्स, गाइडलाइंस, रिसोर्सेज, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट, हैबिट 5, seek first to understand, then to be understood. Most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. स्टीफन कॉवी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सुनना बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग सुनते समय भी अपना जवाब तैयार करते रहते हैं, या फिर अपने ओन लेंस से इंटरप्रेट करते हैं, या जल्दी से एडवाइस देने लगते हैं। कॉवी ने एम्पैथिक लिसनिंग की बात की है, जिसमें दूसरे व्यक्ति को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के इंटेंशन से सुनना होता है। इसमें सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि इमोशंस, फीलिंग्स और मीनिंग को भी समझना शामिल है। एम्पैथिक लिसनिंग के 5 लेवल्स: 1. इग्नोरिंग, नहीं सुनना। 2. प्रिटेंडिंग, हाँ मैं सुन रहा हूं। 3. सिलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ कुछ हिस्से सुनना। 4. अटेंटिव लिसनिंग, पूरी बात पर ध्यान देना। 5. एम्पैथिक लिसनिंग, दूसरे के पर्सपेक्टिव से समझना। जब लोग फील करते हैं कि उन्हें सच में अंडरस्टैंड किया जा रहा है, तब वे साइकोलॉजिकली ओपन होते हैं और आपकी बात सुनने के लिए अधिक रिसेप्टिव होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन: कॉन्वर्सेशन में पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाएं। पैराफ्रेज करें: तो आप कह रहे हैं कि। रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट्स यूज करें: लगता है आप फील कर रहे हैं कि। कॉन्वर्सेशंस को डिबेट नहीं, डायलॉग बनाएं। नेक्स्ट, हैबिट 6, सिनर्जाइज। Synergy is the highest activity in all of life. It creates new, untapped alternatives, things that didn't exist before. Synergy का मतलब है whole is greater than the sum of its parts 1 + 1 3 या इससे भी ज्यादा। ये क्रिएटिव कोऑपरेशन है, जब लोग ट्रूली ओपन माइंड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स का रिस्पेक्ट करते हैं, तो वे अकेले काम करने की तुलना में कहीं ज्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। सिनर्जी तब हैपन होती है जब 1. डिफरेंसेस को वैल्यू किया जाता है। 2. मिडिल वे की तलाश नहीं, बल्कि थर्ड अल्टरनेटिव की खोज होती है। 3. टीम्स में हाई ट्रस्ट होता है। 4. पीपल ओपन माइंडेड होते हैं। नेचर में सिनर्जी के एग्जाम्पल्स: प्लांट्स और बैक्टीरिया के बीच सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, बर्ड्स का वी फॉर्मेशन में उड़ना, मधुमक्खियों का हाइव बिहेवियर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन: अपने से अलग पर्सपेक्टिव वाले लोगों से एक्टिवली एंगेज करें। टीम डिस्कशंस में ये पूछें, हम दोनों अप्रोचेस के बेस्ट एलिमेंट्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं? भले ही मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड और वैल्यू करता हूं। नेक्स्ट, हैबिट 7, sharpen the saw. Sharpen the saw means preserving and enhancing the greatest asset you have, you. स्टीफन कॉवी। ये हैबिट पर्सनल रिन्यूअल और बैलेंस्ड सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में है। ये मेटाफोर एक वुडकटर से आती है, जो लगातार पेड़ काटने में इतना बिजी है कि वो अपनी सॉ को शार्पन करने के लिए रुकता ही नहीं, जिससे उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। कॉवी के अनुसार हमें अपने जीवन के 4 डायमेंशंस को रेगुलरली रिन्यू करना चाहिए। 1. फिजिकल डायमेंशन। इसके लिए हम रेगुलर एक्सरसाइज 30 to 60 मिनट्स 3 to 6 टाइम्स पर वीक, प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्वेट रेस्ट केयर SKT है। 2. मेंटल डायमेंशन। इसमें रीडिंग गुड लिटरेचर, कंटिन्यूअस एजुकेशन, राइटिंग और ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट इवेंट्स आता है। 3. सोशल इमोशनल डायमेंशन। इसमें बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, एम्पैथिक लिसनिंग, सर्विस टू अदर्स, डीप कनेक्शन विद लव्ड वंस आता है। 4. स्पिरिचुअल डायमेंशन। इसमें मेडिटेशन या प्रेयर, टाइम इन नेचर, म्यूजिक, आर्ट या वर्शिप, स्टडी और रिफ्लेक्शन ऑन वैल्यूज आता है। यह हैबिट सभी अन्य हैबिट्स को पॉसिबल बनाता है। यह हमारी ओवरऑल इफेक्टिवनेस और वेलबींग को रिन्यू और एनहांस करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन: डेली रिन्यूअल के लिए कम से कम 1 घंटा सेट करें।
वीकली स्केड्यूल में सभी 4 डायमेंशंस के लिए एक्टिविटीज प्लान करें। अपने रिन्यूअल एक्टिविटीज का रेगुलर ऑडिट लें। रिन्यूअल को एक हैव टू नहीं, बल्कि गेट टू अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। इन आदतों को एक साथ अपनाना। ये 7 हैबिट्स अलग अलग नहीं है, वे एक इंटीग्रेटेड होल बनाती है। एक हैबिट किसी दूसरी हैबिट को स्ट्रेंथन करती है। उदाहरण के लिए, शार्पनिंग द सॉ हैबिट 7 आपको बी प्रोएक्टिव हैबिट 1 में हेल्प करेगा। थिंक विन विन हैबिट 4 और सिनर्जाइज हैबिट 6 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड हैबिट 2 आपको पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हैबिट 3 में गाइड करेगा। कॉवी इन हैबिट्स को एक अपवर्ड स्पाइरल के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे जैसे आप इन्हें प्रैक्टिस करते हैं, आप अधिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं, जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। कंक्लूजन, इन 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना एक दिन का काम नहीं है। ये एक लंबी जर्नी है जिसमें पेशेंस और परसिस्टेंस की जरूरत होती है। कॉवी कहते हैं, चेंज इज अ प्रोसेस, नॉट एन इवेंट। याद रखें, ये हैबिट्स एक डेस्टिनेशन नहीं, एक डायरेक्शन है। हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट भी समय के साथ डीप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। इन हैबिट्स की पावर इनके कॉम्बिनेशन और कंसिस्टेंसी में है। जब हम इन हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं तो हम न केवल पर्सनली इफेक्टिव बनते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी बनते हैं। हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करते हैं और अपने रिलेशनशिप्स, टीम्स और कम्युनिटीज में मीनिंगफुल डिफरेंस ला सकते हैं। स्टीफन कॉवी की इस टाइमलेस विजडम से हम सभी अपने जीवन में और अपने आसपास पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। थैंक यू। आशा है कि द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ये की आइडियाज आपकी लाइफ में मीनिंगफुल चेंज लाने में हेल्प करेंगे।